ईगो, अपमान और अहम भाव, यही है आज इस केस का आधार। ईगो क्या इंसान की जिंदगी से ज्यादा अहमियत रखता है? क्या आप अपने ईगो के चलते किसी और की जान ले सकते हैं? यही हुआ है आज की इस क्राइम स्टोरी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डार्क सीक्रेट और मैं हूं आपका लोकेश सिंह। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मामले की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। यह मामला है नागपुर का। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो आप देख सके सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्राइम स्टोरी। इस केस की शुरुआत महाराष्ट्र नागपुर से होती है। नागपुर का इलाका है कपिल नगर कॉलोनी। वहां के रहने वाले फैमिली लीलाधर दखोले की। इस फैमिली में कुल 4 लोग रहते थे। 55 साल के लीलाधर दखोले, जो नागपुर में एक सरकारी कर्मचारी के रूप में काम करते थे, और उनकी पत्नी अरुणा दखोले, जो 50 वर्ष की थी और एक शिक्षक थी। वह पड़ोस के ही संगीता हाई स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी और उनके 2 बच्चे थे। बड़ी बेटी सेजल दखोले 25 वर्ष की थी, जो BAMS फर्स्ट ईयर की पढ़ाई करती थी, और उनका छोटा लड़का 21 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्र उत्कर्ष दखोले, जो तीसरी बार फिजिक्स के पेपर में फेल हो गया था। 1 जनवरी 2025 बुधवार को दखोले परिवार से मिलने के लिए कुछ उनके रिश्तेदार उनसे मिलने घर आते हैं, लेकिन दखोले फैमिली के घर ताला लगा हुआ था। तो उनके रिश्तेदार लीलाधर को फोन मिलाते ही बार बार फोन करने के बावजूद उन्हें एक ही जवाब मिल रहा था। The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. लेकिन कोई फोन नहीं उठाता। आस पड़ोस में पूछा जाता है तो उन्हें पता लगता है कि यह घर एक दिन से बंद पड़ा हुआ है। इसलिए लीलाधर के रिश्तेदार वापस लौट जाते हैं। 2 जनवरी 2025 गुरुवार को लीलाधर दखोले के पड़ोसी उत्कर्ष को फोन लगाते हैं कि उनके घर से बहुत बदबू आ रही है। घर अंदर से बंद था। उत्कर्ष के वहां पहुंचने के बाद पड़ोसियों ने दरवाजा जबरदस्ती खोला। ड्राइंग रूम बाहर से बंद था। पड़ोसियों ने लीलाधर को ड्राइंग रूम में और अरुणा को बेडरूम में मृत पाया तो वे दंग रह गए और फिर पुलिस को फोन लगाया और बताते हैं कि कपिल नगर में एक घर में 2 लाश मिली है और वह लाश लीलाधर और उनकी पत्नी अरुणा की है। थाना प्रभारी महेश आंधले और जोनल DCP निकेतन कदम मौके पर पहुंच जाते हैं। पुलिस देखती है कि लीलाधर डाइनिंग रूम में पड़े हुए हैं और उनके सीने में चाकू के घाव है और डेड बॉडी सड़ने लगी है। इसी वजह से घर के अंदर बहुत बदबू फैली हुई थी और वह बदबू घर के बाहर तक जा रही थी। और जब पुलिस आगे छानबीन करती है तो बगल के कमरे में ही लीलाधर की पत्नी की लाश मिलती है और उसकी गर्दन पर गहरे निशान मिलते हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी किसी ने उनका गला दबाकर हत्या कर दी है। पुलिस जब आस पड़ोस से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि इस घर में 4 लोग रहते हैं। पिता लीलाधर दखोले, जिनकी उम्र लगभग 55 वर्ष, उनकी पत्नी अरुणा दखोले, जिनकी उम्र लगभग 50 साल, उनका बड़ा लड़का उत्कर्ष, जिसकी उम्र लगभग 25 साल, और उनकी छोटी लड़की सेजाल, उम्र लगभग 21 साल, इस घर में रहते थे। पड़ोसियों ने यह भी बताया कि यह मकान लगभग 4-5 दिन से बंद था। पुलिस वाले लाश को अपनी कस्टडी में लेते हैं और पोस्टमार्टम के लिए एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाते हैं और लीलाधर और उनकी पत्नी का पोस्टमार्टम करने के लिए भेज देते हैं। पुलिस आगे की कार्रवाई के लिए उत्कर्ष और उसकी बहन सेजाल को पुलिस स्टेशन बुलाती है और पूछती है कि तुम दोनों कब से बाहर गए हो थे। तो सेजाल बताती है कि 26 दिसंबर को पापा किसी और के अंतिम संस्कार में शामिल होने गए थे और मैं अपने कॉलेज गई हुई थी। तभी मेरे भाई उत्कर्ष का मुझे फोन आता है। उत्कर्ष उसे बताता है कि कॉलेज से वापस आते समय उसे ऑटोमोटिव स्क्वायर से ले जाएगा। सेजाल ने पुलिस वालों को बताया
उसने उसे बताया कि उनके माता-पिता 10 दिवसीय ध्यान शिविर के लिए बेंगलुरु चले गए हैं क्योंकि उन्हें एक अच्छा पैकेज मिला है। इसके बाद भाई-बहन की जोड़ी रिक्शे में बैठकर अपने रिश्तेदारों के घर चले गए। सिजाल ने यह भी बताया कि उसके पापा का उसे पर एक व्हाट्सएप मैसेज भी आया था, जिसमें उन्होंने यह भी बताया कि हम जा रहे हैं, तुम अपने भाई के साथ चाचा के घर चले जाओ। उत्कर्ष की बहन ने अपने पिता को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उनका सेल फोन बंद था, जिसके बारे में उत्कर्ष ने बताया कि ध्यान शिविर में मोबाइल पर प्रतिबंध होने के कारण ऐसा हो सकता है। पुलिस वाले सिजाल को चैट दिखाने को कहती है, तो पुलिस देखती है कि चैट तो 26 दिसंबर का ही है। तो पुलिस कहती है कि एक लाश को सड़ने के लिए 5 से 6 दिन का वक्त लगता है। तब पुलिस का दिमाग घूम जाता है कि लीलाधर को मरे हुए 5 से 6 दिन हो गए हैं। तो फिर सिजाल को किसने मैसेज किया था? तब पुलिस उत्कर्ष से पूछताछ करती है, तो उत्कर्ष बहुत तेज रोने लगता है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तब पुलिस उसको और उसकी बहन को जाने के लिए कह देते हैं। अगले दिन तक पुलिस दोनों को दोबारा पुलिस स्टेशन बुलाती, लेकिन बुलाने से पहले पुलिस वाले सोचते हैं कि 26 दिसंबर को लीलाधर की फोन लोकेशन उसके घर की ही दिख रही है और उसके बाद लोकेशन बंद और फोन भी बंद है। तो सेजल को व्हाट्सएप पर मैसेज किसने किया था? होना हो हत्यारा कोई परिवार का ही हो सकता है। तब तक बहन भाई पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। पुलिस वाले देखते हैं कि सेजल बहुत मासूम सी दिख रही थी, लेकिन उसका भाई उत्कर्ष बहुत उलझा हुआ लग रहा था। जब भी पुलिस उससे कुछ पूछती है, तो वह इधर-उधर की बातें करने लगता है और पुलिस वालों से नजरें मिलने से भी डरता है। तब पुलिस समझ जाती है कि वो न हो हत्या में यह भी शामिल हो सकता है। उसके पिता की अभी-अभी मौत हुई थी, इसीलिए पुलिस उसे नरमी से पेश आ रही थी। लेकिन जब पुलिस को वह गुमराह करने की कोशिश करने लगा, तब पुलिस समझ जाती है कि जिसकी उसे तलाश है, यह वही है। लेकिन जब नरमी से बात नहीं बनी, तो पुलिस ने शक्ति से पूछताछ करने के बाद उत्कर्ष अपना जुर्म कबूल कर लेता है और बताता है कि उत्कर्ष दखोले इंजीनियरिंग छात्र था। इंजीनियरिंग की डिग्री 4 वर्ष की होती है, लेकिन उत्कर्ष उसे 6 साल से कर रहा था। काफी सारे बैकलैश होने के कारण 3 साल से उत्कर्ष को प्रमोट नहीं किया जा रहा था। वह पढ़ाई में अच्छा नहीं था, इस वजह से पेपर में पास नहीं हो पा रहा था। 3 साल से लगातार फेल होते जा रहा था। उत्कर्ष के पिता लीलाधर, जो कोराडी थर्मल पावर स्टेशन में कर्मचारी थे, 25 दिसंबर को उसे थप्पड़ मारा और इंजीनियरिंग छोड़कर पैलवाड़ा में अपने पैतृक स्थान पर चले जाने को कहा। लीलाधर ने उत्कर्ष को आईटीआई में दाखिला लेने और अपनी पैतृक कृषि भूमि पर खेती करने के लिए भी कहा था, क्योंकि वह पिछले 3 सालों से भौतिकी के पेपर में फेल हो रहा था। उत्कर्ष की मां अरुणा, जो एक शिक्षिका हैं, ने भी उनसे इंजीनियरिंग छोड़ने का लगातार आग्रह किया था। इससे उत्कर्ष नाराज हो गया था, जो 2 भाई बहनों में छोटा था। वहीं दूसरी ओर सेजल पढ़ाई में बहुत ही होशियार थी और हर बार अच्छे नंबरों से पास होती थी। उत्कर्ष को यह बात चुभ गई थी। उत्कर्ष को लगता था कि उसके माँ-बाप उससे नफरत करते हैं और उसकी बहन से प्यार करते हैं। लेकिन उत्कर्ष के परिवार वाले यह सोचते थे कि उत्कर्ष अच्छा काम करे और जिंदगी में कुछ बड़ा काम करके दिखाए। लेकिन उत्कर्ष को बहुत बुरा लगता था कि उसके माँ-बाप उसे बिल्कुल नालायक समझते हैं। इस बात से ऐसा लगता था कि सारे फसाद की जड़ उसके माँ-बाप है। अगर वही नहीं रहेंगे, तो उससे बोलने वाला कोई नहीं होगा। 26 दिसंबर को उत्कर्ष के पिता किसी अंतिम संस्कार में शामिल होने गए थे और उसकी बहन अपने कॉलेज गई हुई थी। तभी उत्कर्ष ने देखा कि उसकी मां सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी। धीरे-धीरे उत्कर्ष अपनी मां के पीछे जाता है और अरुणा का जोर से गला दबा देता है। अरुणा चिल्लाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन घर में उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। इस वजह से कोई सुन नहीं पाता है और अरुणा की वहीं जान चली जाती है। इसके बाद उत्कर्ष उसके शव को
एक मंजिला घर के बेडरूम में बिस्तर पर छोड़ देता है। जब उत्कर्ष ने अपनी मां की हत्या कर दी तो वह फिर बाहर गया और जाकर कमल चौक से एक चाकू खरीद के लिया और घर आ गया। जब उसके पिता लीलाधर 2 घंटे बाद घर लौटे तो उत्कर्ष ने लीलाधर बाथरूम में घुसने की कोशिश करते समय उन पर पीछे से हमला कर दिया। चाकू लगने के बाद भी लीलाधर ने अपने बेटे को शांत करने और मामले को सुलझाने की कोशिश की। लीलाधर ने उत्कर्ष से कहा कि वह अपनी मां अरुणा को बुलाए ताकि तीनों एक साथ बैठकर कोई हल निकाल सकें। इसके बाद उत्कर्ष ने कथित तौर पर खुलासा किया कि उसने अपनी मां की पहले ही हत्या कर दी है। जब उत्कर्ष ने पूछा कि क्या उसके घायल पिता अब भी चाहते हैं कि वह इंजीनियरिंग कॉलेज से नाम वापस ले ले, तो लीलाधर ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह अब भी आग्रह करेगा कि वह पढ़ाई छोड़ दे। यही वह वजह थी कि उत्कर्ष ने उसे पकड़ लिया और तब तक उस पर बार बार चाकू से वार किया जब तक कि वह बेहोश नहीं हो गया। हत्या के बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए उत्कर्ष ने अपने पिता के सेलफोन पर एक सुसाइड नोट टाइप किया और उसे वॉलपेपर के रूप में सहेज लिया। उत्कर्ष ने अपने पिता के मोबाइल फोन की टाइमलाइन और लोकेशन बंद कर दी थी और उसे अपने साथ ले गया था। पड़ोसियों के पास वापस आने पर उसने फोन कमरे में ही कहीं रख दिया और उन्हें बताया कि उसे यह फोन अब भी मिला है। पुलिस को आश्चर्य हुआ कि लोकेशन सर्विस क्यों बंद थी। साथ ही ड्राइंग रूम बाहर से बंद था, इसलिए यह आत्महत्या का मामला नहीं हो सकता। पुलिस द्वारा पूछताछ किए जाने पर उत्कर्ष ने 1 घंटे में ही सारी बातें उगल दीं। उत्कर्ष अपनी बहन को रोजाना कॉलेज छोड़ा करता था और जब तक उसकी आखिरी क्लास खत्म न हो जाए तब तक कॉलेज में ही रहता था। कॉलेज की क्लास खत्म होने के बाद वह उसको लेकर अपने चाचा के घर चला जाता था ताकि सेजल अपने घर न जा पाए। सेजल उत्कर्ष से पूछती थी कि मम्मी पापा कब घर पर आएंगे। उत्कर्ष उसे बताता था कि जहां मम्मी पापा गए हैं वहां सेलफोन अलाउड ही नहीं है। सेजाल बार बार उत्कर्ष से पूछती थी तो उत्कर्ष ने अपने पापा को फोन से उसे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया और बताया कि यहां फोन अलाउड नहीं है, इसलिए आप चाचा के घर रहो। सेजल भी मान गई और चाचा के घर रहने लगी। यह अपराध कथित तौर पर उत्कर्ष के गुस्से से उपजा था। जब इंजीनियरिंग में तीसरी बार भौतिकी के पेपर में फेल होने के बाद उसे आईटीआई में जाने के लिए कहा गया था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल डार्क सीक्रेट को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप इसी तरह के और भी वीडियो देख सकें। धन्यवाद।